सभी को नमस्कार। शिक्षा जागरूकता मिशन आरोग्य पुस्तकालय में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। मैं आरोग्य टीम की ओर से कालूराम माली ऑनलाइन के माध्यम से ज्ञान का तीर अगर मनुष्य के दिल में लग जाता है तो वह हर पल इस मानवता के प्रति कर्म करने में आगे आना हमेशा के लिए शुरू हो जाता है। सज्जनों, ये आरोग्य मिशन है, उसमें आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। इस मिशन को हम आपसे निरंतर इसलिए जोड़ रहे हैं कि ये जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर मानव समाज को समर्पित मिशन है। शिक्षा ही जीवन है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है। इस लक्ष्य को तय करके इस मिशन की शुरुआत की गई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में गुड़ामालानी तहसील ग्राम पंचायत नगर के मालियों की ढाणी में जो निर्माणाधीन आरोग्य पुस्तकालय है, ये बाड़मेर का और पूरे राजस्थान का ऐसा प्रथम लाइब्रेरी निर्माणाधीन है जहां पर मानवता के नाम से पहचान की जाएगी। तो जनो, मनुष्य मानव है, लेकिन जो ही उसका जन्म होता है तो वह जाति, धर्म, संप्रदाय में बंट जाता है। पूरे विश्व में मनुष्य की पहचान मानव से न होकर देश के नाम से, जाति के नाम से, धर्म के नाम से हो रही है। आरोग्य पुस्तकालय के अंदर आपकी पहचान केवल मानव के रूप में होगी। इस मिशन में आपको कोई जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम से नहीं जाना जाएगा। आप मानव हो और मानवता के प्रति कर्म करने का और मानव धर्म को समझने का लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा दी जाएगी। इस मिशन का सबसे पहला कार्य है जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना, जिससे वह अपने जीवन की वास्तविकता को समझते हुए मानवता के प्रति कर्म कर सके। उसके साथ साथ सामाजिक कुरीतियां, पर्यावरण, चिकित्सा, प्राकृतिक आपदा, ऐसी तमाम मानवीय जो कर्म है उसके प्रति इस मिशन का निरंतर प्रयास जारी रहता है। आप सबसे पूरी आरोग्य टीम की ओर से मैं दिल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन के साथ सहयोग और मार्गदर्शन के रूप में इस मिशन से जुड़ने का आभार प्रकट करता हूँ। सज्जनों, इस मिशन को पूरा करने के लिए केवल मानवतावादी विचारधारा के लोगों से ही सहयोग मिल रहा है और उससे ही संभव है, क्योंकि मनुष्य आस्था, प्रथा, धारणा, धर्म, उन सब में जुड़ा हुआ होने के कारण वह इस मिशन में वास्तविकता को समझे बिना आगे आने का प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन शिक्षा का जो ये असली मंदिर है, ये
मानव समाज के लिए सर्वोपरि है, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश करने का अधिकार है। प्रवेश के साथ उन्हें सहयोग, मार्गदर्शन करने और लेने का भी अधिकार है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर पिछले 5 वर्षों से आप सबसे मिल रहे हैं। जहाँ तक संभव होता है हम आपसे रूबरू भी मिलते हैं। पिछले 1 वर्ष से निर्माणाधीन ये लाइब्रेरी का कार्य चल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका निरंतर ऐसे ही सहयोग आता रहेगा और जल्द ही इस शिक्षा के भव्य मंदिर में मानवता की गूंज उठेगी और हम ऐसी एक तार्किक सोच के साथ मनुष्य के अंदर, युवा बच्चों के अंदर वो समझ शक्ति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं हमारी टीम के द्वारा कि वह सबसे पहले अपने आप को मानव समझे। सज्जनों, जितनी भी समस्याएं हैं उनका केवल एक ही कारण है कि हम अपने आप को मानव नहीं मानते। और जब तक हम अपने आप को मानव नहीं समझेंगे तब तक मानवता और मानवता के धर्म का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा और उसके सिवाय हम अपने जीवन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। मनुष्य से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। ब्रह्मांड का रचयिता मानव है और ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला भी मानव है। और अगर मानव के अंदर आसुरी संप्रदाय, राक्षस वृत्तियां आ जाती है तो पतन का कारण भी मानव ही बनता है। उसके सिवाय इस संसार को कोई मिटाने वाला नहीं। कुछ शास्त्रों में भी बताया गया है कि एक मनुष्य के अंदर त्रिगुणात्मक शक्ति है, जो एक शक्ति के रूप में वह इस सृष्टि का पालन करता है और एक गुण के रूप में वो उसकी रक्षा करता है और एक गुण के रूप में वह उसका विनाश भी करता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आज मैं लाइव के माध्यम से मध्य रात्रि जब भी हम नींद से जगते हैं तो हमें एक ही लक्ष्य याद रहता है कि पता नहीं इस जिंदगी का सफर कब रुक जाएगा, कर सले कुछ ऐसे कर्म, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। केवल एक ही लक्ष्य है कि आप सब इस मिशन में निरंतर जुड़ते रहे और तन मन धन से सहयोग करते हुए आगे आए, ताकि हम एक मानवता की जाजम पर बैठकर उस वार्तालाप कर सके। कितनी भ्रांतियां है कि हम मानव होते हुए भी एक जगह बैठ नहीं सकते। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ऐसे ऐसे कुछ मनुष्य के अंदर दूरियां बनाने के तरीके अपनाए जा चुके हैं कि हम मरते दम तक उसे अलग मानते हैं, लेकिन है हम एक। और उस एक होने के नाते इस मिशन में आप जुड़े। पैसों की किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं को बदलने की आवश्यकता है। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्माणाधीन लाइब्रेरी है उसमें अगर 1 रुपये का भी कोई सहयोग करता है तो वह आपका 1 रुपया सीधा इस मिशन में जुड़ता है। हमारी टीम एक सन्यासी की भांति कर्म करती है, जिसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहता है और आपके एक एक पाई का हिसाब हम हमेशा रखते हैं। सज्जनों, जितने भी महान पुरुष इस धरती पर हुए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। इसलिए उनकी
अलग अलग नाम से पहचान होती है। कबीर, रहीम, रसखान, मीरा, ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ऐसे अनेक तमाम सूरवीर, वीर तेजाजी, महाराणा प्रताप, बाबूजी राठौर, ऐसे अनगिनत वीर वीरांगनाएं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को पहचान कर कर्म करने का प्रयास किया और वह अमर हो गए। और आज हम उनको उनकी व्यक्तिगत पहचान के नाम पर पहचानते हैं, लेकिन जिस समय जो इस धरती पर थे तब उनका सहयोग किसी ने नहीं दिया। उनके स्वयं के बलबूते पर जितना उनसे संघर्ष हुआ वो करते करते अलविदा हो गए। क्योंकि वास्तविकता सत्य बहुत कड़वा होता है, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं पाता है और उसके जाने के बाद लोगों में वो भावनाएं जगती है कि वास्तव में उन महान पुरुषों ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए। लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्य ये रहता है, उन्हें याद करने के लिए आस्था प्रथाएं धारणाएं बना देते हैं और हम वहाँ कुछ मंदिर, आश्रम, कुछ भी बनाकर उन्हें पूजा अर्चना के रूप में याद करते हैं, लेकिन उसके कर्मों को हम कभी अध्ययन नहीं करते हैं, और अध्ययन करते हैं तो भी जीवन में धारण नहीं करते, और उसके सिवाय हम उनकी जो प्रेरणा में नहीं चल पाते। आज वो समय आ गया है, हमें उन महान पुरुषों को साक्षी मानते हुए इस मानवता के पथ पर चलने के लिए इस मिशन में आगे आना है। आप के अगर दिल में ऐसी भावनाएं जागृत होती है तो इस ऑनलाइन के माध्यम से आप इस मिशन से जुड़े, और पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, उससे आप जहाँ भी है वहाँ से इस मिशन में तन मन धन से सहयोग करते हुए आगे आए, जिससे गरीब, अनाथ और जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। साथ में स्वास्थ्य के प्रति तार्किक सोच, सामाजिक कुरीतियाँ जो दिनों दिन इतनी बढ़ रही है कि मनुष्य अंधा होकर उसमें डुबकी लगा रहा है और लाखों रुपए का खर्च कर देता है और उसका कोई औचित्य नहीं है। उसे बचाकर मानवता के प्रति, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और पर्यावरण के प्रति उस अपव्यय को रोककर इस वास्तविकता में लगाने का प्रयास रहेगा, जिससे आने वाले समय में सुखी संपन्न जीवन जीने के लिए देश की युवा पीढ़ी सक्षम हो। हम निरंतर आपसे केवल यही बात करते आ रहे हैं कि आप इस मिशन को जानें और मिशन की वास्तविकता को समझते हुए इस मिशन में सहयोग करें। ये मिशन हम सबका है। इस मिशन में कोई पद प्रतिष्ठा का कोई औचित्य नहीं है। ये पूरी आरोग्य टीम मानव समाज से बनी हुई है और आप सब इस मिशन में आगे आए। अगर आप हो सकता है तो आप यहाँ पर आकर भी निरीक्षण करें, हमें मार्गदर्शन करें, और ऑनलाइन के माध्यम से भी आप बताते रहे। इसकी 2 शत भर चुकी है, तीसरी शत कई कॉलम भराई हो चुकी है। अब हमने पूरी टीम ने मिलकर ऐसा निर्णय लिया है कि हम ग्राउंड फ्लोर को तैयार करना चाहते हैं, ताकि वहाँ पर एक ऑफिस, वेटिंग रूम और लाइब्रेरी बन सके, ताकि ये शिक्षा का और मानवता का मिशन है जो शुरू हो जाए। उसके बाद में बाकी का जो निर्माण कार्य है वो किया जाएगा। इसलिए अभी हम 1-2 दिन में पूरा मटेरियल डल चुका है। इंजीनियर महोदय द्वारा मार्गदर्शन के साथ ठेकेदार की टीम से ये निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि आगे जो भी इसका 4था वार्षिक उत्सव आएगा 7 अगस्त को 2024 में, तब तक ये ग्राउंड फ्लोर का कार्य पूरा करना है।
और उसके लिए अनुमानित 15 लाख रुपए का खर्च होगा, तब जाके ये ग्राउंड फ्लोर का निर्माण कार्य पूरा हो सकेगा। इसलिए आप सबसे एक बार पुनः करबद्ध निवेदन है कि आप इस मिशन की वास्तविकता जो को जानते हुए इस मिशन के प्रति आगे आए और ये सफलता का श्रेय आप सबका रहेगा। धन्यवाद, आभार। हम निरंतर आपसे इस मिशन के माध्यम से पूरी आरोग्य टीम के साथ मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान।